कि मोहम्मद पे दिल अपना फिदा कर चुके हैं, मोहम्मद पे दिल अपना फिदा कर चुके हैं। हुजूर दे साहबा एक जुबान हो के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह दी इज्जत और जलाल दी कसम अगर तुसी जनाबे वाला साडा इंतजार पे कर दे हो ते साडा यकीन और ईमान है कि मोहम्मद पे दिल अपना फिदा कर चुके हैं। जो फर्ज़े मोहब्बत अदा कर चुके। हम्दो सना तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला जल्ल मजदहुल करीम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए, जो मालिक कायनात है, खालिक शश्तिहात है, जिस करीम रब ने मुझे आप सबको आज की बाबरकत महफ़िल नमाज जुमा की अदायगी, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ मिल बैठने की सआदत अता फ़रमाई है। समीम क़ल्ब से दुआ है खल्लाक़ आलम मेरी आप सब अहबाब की हाज़री कबूल फ़रमाए और इस हाज़री की बरकत से मुझे आप सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए। और दुआ करें अल्लाह ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और इसी मोहब्बत के साए के अंदर हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही मानों में ताबेदारी नसीब फरमाए। मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, इस्लामी साल का बाबरकत महीना माह रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ हम पर नमूदार हुआ। अपनी बरकतें, अपनी मोहब्बतें बिखेरी और बड़ी जल्दी से अपना सफ़र तय करके अपनी जो है वो अगली मंजिल की जानिब जो है वो चल रहा है। और दुआ है खालिक कायनात हमें इसके दामन से बहुत कुछ समेटने की तौफीक अता फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आलिया की रोशनी के अंदर जब हम दुरूद पाक की कसरत देखते हैं या दुरूद पाक की रिफ़त देखते हैं, दुरूद पाक का पढ़ना देखते हैं, तो एक बात खुलकर आया होती है कि दुनिया में अगर कोई नाम है तो वो यही नाम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है बस नाम मोहम्मद। बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक़ीदत और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, माह रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतें, माह रमज़ान मुबारक की खूबसूरत घड़ियाँ हमें मुयस्सर आ रही हैं और आज से जो है वो तकरीबन हम 1435 साल अगर पीछे जाते हैं तो हमें बदर का मैदान, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जानिसारी, हुजूर के सहाबा का तवक्कुल, रब तबारक व तआला पर भरोसा और वो बाकमाल जानिसारियाँ नज़र आती हैं कि अगर इंसान जो है वो दिल की आंखों से पढ़े तो जिस्म पर लर्जा तारी हो जाए। अगर इंसान जो है वो इश्क और मोहब्बत में डूबकर उन वाक़यात को देखे तो इंसान की जिस्म का बाल बाल खड़ा हो जाए और इंसान जो है वो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि वाकई ये वो बाकमाल लोग थे जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब की इज्जत और हुजूर की महबूबियत का पास अता फरमाया था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज है, मदीना की सरजमीन है। पर मैं बिला ताखीर अपनी बात शुरू करता हूँ क्योंकि वक्त के दामन के अंदर कमी है और बड़ा जो है वो अजीम मारका है, एक लंबी दास्तान है। चंद दिनों में हुजूर के सहाबा ने कई दास्तानें रकम फरमाई। मदीना तैयबा की सरजमीन है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मुबारक पहुंची। फरमाया कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो के बाद में दामन इस्लाम के अंदर आए, और हमारा ये ईमान है कि जो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दामन मोहब्बत से, हुजूर की निस्बत से जो है वो लग गया, हुजूर के दामन करम के अंदर आ गया, वो सारे का सारा बेमिसाल हो गया। इस्लाम बाद में कबूल कर लिया, लेकिन उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था और एक तिजारती काफिला लेकर मुल्क शाम से जो है वो मक्का जा रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस शूरा बुलाई और असहाब से मशवरा फरमाया कि क्या किया जाए। असहाब ने ये मशवरा अर्ज किया, सब ने अपनी अपनी जो है वो गुजारिशात पेश की कि हमारा ये जो है वो यकीन है, ईमान है कि हमें उस काफिले का ताक़ुब जरूर करना चाहिए कि इससे कबल 13 साल
मक्का के अंदर उन्होंने हमें हर तरीके से सताया है, परेशान किया है। हत्ता कि हिजरत के बाद जो पहला साल था वो भी इंतहाई दर्दनाक तरीके से गुजरा है। मुख्तलिफ परेशानियां, जब भी कोई मदीना से मक्का जाता वो उनका माल खींच लेते, उनके जो है वो जानवर गस्ब कर लेते, उनको मारते पीटते। गोया जुल्म की ये दास्तान कहीं थमने वाली नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे मकाम पर जो है वो जिहाद की इजाजत भी अता फरमाई और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस को वुसअत अता फरमाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है वो 313, बाज़ ने 311 लिखा और 319 तक की रिवायतें हैं, लेकिन चूंकि मशहूर रिवायत जो है वो 313 की है तो वही मैं अर्ज किए देता हूँ। अपने इन असहाब के साथ जो है वो जानिब सफ़र हुए, तादाद ज़्यादा थी और बाद में 313 बाकी बच्चे कुछ को जो सरकार ने पीछे भी फरमाया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना तैयबा से बाहर चले और तकरीबन ये 1 किलोमीटर या इससे कम फासला बनता है। अगर आपको अल्लाह ताला ले जाए और वो सआदत अता फरमाए कि मदीना तैयबा में इस जगह, इस वक्त जिस जगह पर तुर्की म्यूजियम है, तुर्की स्टेशन या तुर्की म्यूजियम के नाम से वो बिल्डिंग जानी जाती है, जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के मुबारक तबर्रुकात हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के सिक्के हैं और दीगर बहुत सारे नवादिरात वहां रखे गए हैं। ये वो मकाम था जहां करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बदर में जाने से पहले दुआ फरमा रहे हैं। चूंकि तुर्की वाले आले मोहब्बत हैं, आले अकीदत हैं, उन्होंने इस बात को जाना और इस जगह को खास जान करके इसी जगह फिर जो है वो तुर्की स्टेशन बनाया कि एक रेलवे ट्रैक हो जो यहाँ से मदीना से तुर्की तक जाए। बाद में खैर वो कंप्लीट ना हो सका, वो इंशाल्लाह फिर कभी अर्ज करूंगा कि उसकी वजूहात क्या थी। बहरहाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खड़े होकर दुआ फरमा रहे हैं और रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह अपने ईमान वालों की मदद फरमा। सब्र और रिज़ा का ये काफिला तवक्कुल और अज़म, एतमाद और भरोसे की अजीम दास्तान रकम करने जा रहा है। ये काफिला ज़ाहिरन एक ऊंट है, चंद घोड़े हैं, तलवारें हैं तो जंग आलूद हैं, तीर हैं तो टूटे हुए हैं और खंजर हैं तो बिल्कुल पुराने से, लेकिन जज्बे जवान है। दिल की दुनिया सरकार के मोहब्बत से सरशार है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आज़िम सफ़र हैं। 80 मील का फासला है मदीना से बदर का मैदान। हुज्जाज कराम जाते हैं और वहाँ जाकर जो है वो अपनी मोहब्बतें पेश करते हैं। अभी एक हाफिज साहब की मुझे तस्वीर जो है वो आई, वो शुहदाए बदर के मुबारक अस्मा जहाँ लिखे हुए हैं, तस्वीर भेजी उन्होंने, स्टेटस भी लगाया हुआ था। तो ये वो अजीम जगह है जिस जानिब सरकार जो है वो आज़िम सफ़र हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है वो सहाबा के साथ खरामा खरामा सफ़र कर रहे हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना है, कुछ सहाबा रोज़े से हैं, सरकार ने भी रोज़ा रखा हुआ है और बाद में सरकार ने 1-2 दिन बाद फरमाया कि मेरा इरादा ये है कि रोज़ा जो है वो इफ्तार कर लेना चाहिए, यानी रोज़ा नहीं रखना चाहिए, सफ़र है, मैंने भी इफ्तार कर लिया है, तुम भी इफ्तार कर लो। 12 रमज़ान मुबारक को ये काफिला मदीना की सरजमीन से चलता है और बाज़ उलमा ने जुमेरात का दिन लिखा है और बाज़ ने हफ्ते का दिन लिखा है। बहरहाल ये मोहब्बतों और अकीदतों भरा सफ़र जो है वो चलता हुआ जब रास्ते में एक जगह पर पड़ाव किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मशवरा करना चाहा और इत्तला ये मिली कि अबू सुफियान जो काफिला मक्का लेकर जा रहा था उसने अपना रास्ता तब्दील कर दिया है। और चूंकि हम बदर के करीब जाकर, बदर एक गांव का नाम है, तो वहां जाकर चूंकि उसे रोकना चाहते थे, मुज़ाहमत करना चाहते थे। अब सूरत हाल ये है कि करंट जो मालूमात हैं उनके मुताबिक कि अबू सुफियान ने रास्ता तब्दील कर लिया है। और एक और बड़ी जो है वो खतरनाक खबर है, वो ये है कि मक्का से अबू जहल की क़ियादत के अंदर बड़ा एक जो है वो जोर शोर से एक जो है वो जंगी लश्कर आ रहा है जो मुसलमानों के सामने बाकायदा पहले जो है वो जंग के तौर पर आमना सामना करना चाहता है। बड़े बड़े उसमें जवान हैं और असला उनके पास है, उनके पास ऊंट हैं, घोड़े हैं, तलवारें हैं, नेज़े हैं। तो क्या किया जाए? अब चूंकि ये सफर जंग का नहीं था, ये सफर जंग का, वैसे रब तबारक व तआला तो जानता था, सरकार भी जानते थे, लेकिन असहाब को अभी तक यही था कि हम उस तिजारती काफिले का ताक़ुब करने जा रहे हैं, उन्हें डराने जा रहे हैं कि तुम हमारे सहाबा पर या हमारे गुलामों पर जुल्म करते हो तो हम भी तुम्हें कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ उनको डराना मकसूद था, ताक़ुब करना मकसूद था और अपनी पावर दिखाना मकसूद था। लेकिन अब हालात जंग की तरफ जा रहे थे
महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से मशवरा फरमाया और मैं मेरे सहाबा बताओ तुम क्या चाहते हो। सहाबा कहते हम सारे बैठ गए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, इतने में ताजदार सदाकत उठे। ताजदार सदाकत सिद्दीक़ अकबर अतीक व अतहर खलीफे अव्वल बिला फसल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सोने मदीने दे ताजदारा साड़ियां नस्लां भी कुर्बान, या रसूलल्लाह हम कुर्बान हैं, आप बस हुक्म फरमाएं, हम आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। और मत ये समझना कि शायद हम डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे या तैयारी नहीं की थी। या रसूलल्लाह परेशान तो वो हों जिनके साथ आप ना हो, जिनके साथ आप जैसा सोना महबूब हो। तीरों पर, नेजों पर, नभाले पर भरोसा था फकत काली कमली वाले पर। उनका ये ईमान था कि सरकार साथ है। जनाबे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो, या रसूलल्लाह आप क्यों परेशान होते हैं, हम हैं ना आपके साथ। हजरत मिकदाद बिन अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वो खड़े हुए और अपनी मोहब्बतें पेश फरमाई। अभी तक ये जो हजरात थे, हजरत मौला मुश्किल कुशा, ये 3-4 हजरात ने जो पेश किया, अपनी मोहब्बतें पेश फरमाई, तो ये सारे के सारे मुहाजिर थे। सरकार अब मदीना के रहने वाले अंसारी जवानों का जज्बा चेक करना चाहते थे। सरकार फरमाते हैं अभी कोई हैं तो वो भी खड़े हो जाएं और वो भी अपनी मोहब्बत पेश कर दें, वो भी अपना जो है वो इजहार कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का इशारा अंसार की तरफ था। और याद रखना मेरे महबूब के मुबारक सहाबा का यही तो अमल कमाल का था कि उन्हें कहना नहीं पड़ता था। हमारी कौम तो ये है ना कि हम 10 दफा भी कहें कि मस्जिद में आए तो अपनी जूती पहन के जाएं, तो कौम ने तो नहीं मानना होता। उन्होंने तो अपनी आला ज़र्फी का सबूत देना होता है, तो जूती चूरी करके ही जाना होता है, किसी की पहन की जाना होता है। भले आप 5-7 दफा 10 दफा लिख दें, ऐलानात भी कर दें, हमारी कौम मजाल है कि मान जाए। लेकिन मेरे महबूब के सहाबा का ये बड़ा कमाल तरीका था। सरकार जब अपनी महफिल के अंदर आए ना, थोड़ी देर यहाँ रुक कर मैं बात समझाने के लिए, सरकार जब महफिल के अंदर आते ना, सहाबा फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा अक़दस उठाते और दाईं तरफ से शुरू करते, ऐसे फेरते जाते ऐसे जो है वो चेहरा अक़दस आता जाता। फरमाते हैं जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, जहां परेशानी होती, वहां सरकार की नजर रुक जाती, बस नजर रुक जाती, हल्के से माथे पर बल आते। लेकिन कुर्बान जाए उन नुफूसे कुदसिया पर जो सरकार के इशारों को भी समझ जाते। साहबा फरमाते सरकार की महफिल लगी है, सरकार ने चेहरे अक़दस उठाया, ऐसे चलते अचानक नजर एक सहाबी पर रुकी। देखा तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबी हैं, सर पे उन्होंने चादर ली है, चादर का रंग जो है वो सुर्ख है, गहरा है, जैसा कि औरतों का जो है वो कलर होता है। सरकार की नजर बस रुकी, चश्माने अक़दस भी जो है वो उसी जगह है, लब हाय मुबारक भी नहीं हिले, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान से कुछ फरमाया भी नहीं, बस हल्के से माथे पर बाल अभी आए ही थे कि सहाबी उठ खड़े हुए। साहबी खड़े हुए, जाकर जो है वो उस चादर को उतारा, तंदूर के अंदर फेंका, वापस आए। जब वापस आए ना, साहबा कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। सरकार मुस्कुरा पड़े, सरकार मुस्कुरा पड़े। मेरे महबूब फरमाते हैं, और मैं साहबी वो चादर किधर है? या रसूलल्लाह आपने पसंद नहीं ना फरमाई तो मैं तंदूर में फेंक कर आया। मेरे महबूब फरमाते हैं साहबी देखें वो औरत का जो है वो कलर था, जनाना रंग था, नहीं पहनना था मर्दों के लिए, तो चाहिए था अपनी बीवी को दे देते, घर वालों को देते, बहन बेटी को दे देते। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अजमत और दर्जे पे कुर्बान जाएं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जो चीज आपको पसंद ना आए वो घर में भी नजर ना आए, हमने उसे आग के अंदर जला देना है। सहाबा फरमाते हैं कि सरकार जो है वो अंसारी साहब, बात याद है, मुहाजिरीन ने अपनी मोहब्बत पेश कर दी थी। जनाबे सिद्दीक उठे, जनाबे उमर उठे, मिकदाद बिन अस्वद उठे, मौला मुश्किल कुशा उठे। लेकिन इस दौर के अंदर अभी तक कोई अंसारी जवान नहीं उठा। हजरत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और खड़े हुए और अर्ज करते हैं या रसूल आप हमें देख रहे हैं, या रसूल हम आपको देख रहे हैं, हमारी निगाहें भी आपकी मुंतजिर हैं। हजरत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर देने फरमाया फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, या रसूल अल्लाह मैनू कसम है पैदा करने वाले रब दी जिदे कब्ज़े कुदरत दे अंदर मैं साद दी जाने। या रसूल अल्लाह मैं साद सरदार वां, मैं जनाबे लीडर वां, ये सारे जनाबे मेरा हुक्म मनदे ने, मेरी गल ते लब्बैक कहंदे ने। रब्बे काबा दी कसम, अल्लाह दी इज्जत जलाल दी कसम, असी बनी इसराइल दी कौम दी तरह नहीं कवांगे कि ऐ मूसा जा तू ते तेरा खुदा जाके लड़न, असी नहीं आवांगे। रब्बे काबा दी कसम या रसूल अल्लाह तुसी हुक्म फरमाओ, तुसी समंदर तक चले जाओ, हुक्म करना असी घोड़े जनाबे वाला समंदरां दे अंदर डाल देने।
सारे साहबा हुजूर दे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह साड़ियां जनाबे वाला नस्लां कुर्बान, साड़ियां जाना कुर्बान। ताई ते आशिक मोहब्बत नाल कहंदा है कि मोहम्मद पे दिल अपना फिदा कर चुके हैं, मोहम्मद पे दिल अपना फिदा कर चुके हैं। हुजूर दे साहबा बेअक ज़ुबान हो के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह दी इज्जत और जलाल दी कसम अगर तुसी जनाबे वाला साडा इंतजार पे कर दे हो ते साडा यकीन और ईमान है कि मोहम्मद पे दिल अपना फिदा कर चुके हैं, जो फर्ज़े मोहब्बत अदा कर चुके। या रसूलल्लाह हम सब कुछ आपके जो है वो कहने पर छोड़ करके घर आ गए हैं और अब मर जाएंगे और जो है वो सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन अब जो है वो वापस जाना महाल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, किसी सूरत में मुमकिन नहीं हो सकता। बस आपके साथ हैं और जिसके साथ आप जैसा सोना महबूब हो या रसूलल्लाह उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हुक्म फरमाएं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा कमाल मंजर है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान है। हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास, हज़रत साद बिन अबी वक़ास के भाई हैं, छोटे हैं, उम्र 16 साल है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से उठाए ना ज़रा, बच्चा 15-16 साल का बंदा हैरान हो जाता है और जज्बे पे कुर्बान जाएं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास के छोटे भाई हज़रत साद फरमाते हैं कि मेरा भाई उस दिन जो है वो कभी मेरे पीछे छुपे, कभी उधर छुपे, कभी उधर छुपे। सरकार ऐसे देखकर फरमाते हैं उमैर क्यों छुप रहा है, तो सबसे तो छुप सकता है, निगाह मुस्तफा से तो नहीं ना छुप सकता। कभी इधर आता है कभी उधर। सरकार फरमाते उमैर क्या हुआ? या रसूलल्लाह मैं छोटा हूँ और मुझे लग रहा है शायद आपने मुझे पीछे भेज देना है। मेरे महबूब फरमाया उमैर असल मामला ये है कि जंग बड़ों की है, बातें बड़ों की हैं, यहाँ जो है वो बहादुरी दिखानी है। हजरत उमैर बिन अबी वक़ास कहते हैं सोनिया मेरे हाथ भी छोटे ने, मेरी ताकत भी कम है, लेकिन जज्बा सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह इजाजत दें। साहबा फरमाते हमने देखा हजरत उमैर बिन अबी वक़ास को सरकार ने फरमाया उमैर पीछे चले जाओ, तो हजरत उमैर की आंखों में आंसू छलक पड़े, रो के अर्ज करते हैं सोनिया अल्लाह दी इज्जत और जलाल दी कसम मैं कमजोर जरूर हाँ लेकिन सोनिया जज्बा जवान है। हजरत उमैर के जब आंसू निकले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मरहमत फरमाई। और एक और साहबी हजरत जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये इनसे जो है वो थोड़े से बड़े थे, तो हजरत जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु उनको पहले छुट्टी हो चुकी थी, फरमाया तुम जाओ। जब देखा ना कि मुझसे छोटा हजरत उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत मिल गई है, तो हजरत जुंदुब करीब आए और करीब आकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाए ना, ये उमैर मुझसे छोटा है, मुझसे अब ऐसा करें मेरी इसके साथ ना कुश्ती करवा दें, लड़ाई करवा। देखें ना वहां बदर बाद में लगना है, यहाँ पहले ही बदर लग चुका है। यहाँ पहले सरकार के गुलाम सरकार की जान पर जानू का नजराना पेश करने के लिए या रसूलल्लाह कुश्ती लगवा दें, तो जे मैं हार गया मेरी जीत ना हुई तो या रसूलल्लाह मैंने पीछे भेज देना। या रसूलल्लाह जे मैं जीत जावा तो फिर तो भेजोगे ना, फिर तो नाल ले जाओगे। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं करीम ऐसे सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिससे लेने हो तो आलम वो खरीदार आए। साहबा कहते हैं सरकार ने फरमाया आओ भाई, अब जो है वो मंजर लग चुका है, 313 साहबा देख रहे हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की नन्हे साहबा की कुश्ती करवा रहे हैं। अब देखे ना बड़ी मोहब्बत वाली बात है। हजरत जुंदुब करीब हुए, उमैर बिन अबी वक़ास के कान में जो है कहते हैं कि उमैर मुझे पता तुझे तो छुट्टी लग चुकी है, तुम्हें तो जन्नत की टिकट मिल चुकी है, मेहरबानी करो थोड़ी देर थले लग जाओ तो मेरी टिकट भी पक्की हो जाएगी, थोड़ी देर तले लग जाओ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जुंदुब क्या कह रहे हैं? या रसूलल्लाह ये इश्क की बात थी मैंने कर दी है। हजरत जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु वार करते हैं, हजरत उमैर बिन अबी वक़ास वार को जो है वो खता करते हैं, फिर वार करते हैं, बिल आखिर हजरत उमैर बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत जुंदुब की बात रखते हुए नीचे गिर जाते हैं, जुंदुब ऊपर बैठते हैं और नारा लगे या रसूलल्लाह मैं जीत भी गया वहां ते तुहाडे नाल भी हाजिर हो गया। ये नन्हे साहबा का जज्बा देखा, वड्डियां दे जज्बे जनाब वाला बेदार हो गए। चलते चलते जनाब 80 मील का फासला तय करके बदर का मैदान है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब समेत बदर में जो है वो खैमा जन हो चुके हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हाजिर खिदमत हो, या रसूलल्लाह ये जिस जगह आपने खैमे लगाए हैं या पड़ाव किया है क्या ये हुक्म रब्बानी है, कुरान आया है? मेरे महबूब फरमाते नहीं। तो फरमाया कि क्या जंगी चाल है? फरमाया जंगी चाल तो और भी हो सकती है लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं है, मेरा दिल किया कि यहाँ लगाया जाए। तो साहबी हाथ बांध कर या रसूलल्लाह जी मेरी गुजारिश मनो ते असी ओ सामने कुएं दे करीब ना डेरा ला लईए,
कुएं करीब डेरा लगा लें। मेरे महबूब फरमाते इसमें क्या हुकमत है? या रसूल अल्लाह मेरी आंखें देख रही हैं, मुझे ऐसे लग रहा है अगर बारिश आ गई, जिनके गुलामों का हाल ये है, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की सरकार का अलग। सहाबा फरमाते हैं, उस सहाबी ने अपना जो है वो राय पेश की। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि लीडर मैं हूं, कमांडर मैं हूं, खातमुन नबीयीन मैं हूं, तुम कौन होते ऑर्डर करने वाले, तुम कौन होते अपनी राय देने वाले। सरकार क़यामत तक अपने हर गुलाम दी दिल जोई फरमा रहे हैं। अच्छा तुम्हारा दिल है? जी या रसूल मेरा दिल, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आ जाएगी। तो बारिश आ भी गई, बारिश आ जाएगी। और बारिश आ गई तो फिर उस जगह चूंकि रेत है, तो जिस जगह हम जाएंगे चूंकि रेत में चलना मुश्किल है, अगर बारिश आ गई तो रेत में बैठ जाना है, जम जाना है, आसानी हो जाएगी। नाले उस जगह ते जनाब वाला कुएं भी ज्यादा ने, ते सानू जनाब वाला कुएं लब जाने, पानी हम समेट लेंगे और हम जो है वो वहां कुओं पर कब्जा भी कर लेंगे। यूं जंगी एतबार से ये चाल बहुत कारगर साबित होगी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम नबी ने अपना डेरा उठाया, उस जगह पर लगा दिया। साहबा फरमाते कुछ साहब आपस में गल्ला करने लगे, पर देखो ना किसी की वजह से सरकार ने अपना जो है वो डेरा तब्दील कर दिया, खेमे तब्दील कर, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। रेत है, चला नहीं जा रहा, कदम धंस रहे हैं, अब इतनी बातें कर रहे हैं। रात होती है, बारान रहमत का नज़ूल होता है, बारिश जो है वो छमाछम बरसती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी की पेशन गोई पूरी होती है, रेत जम जाती है, कुएं पानी से भर जाते हैं। सरकार के सहाबा सारे कुओं को बंद कर देते हैं, एक का पानी जो है वो रह जाता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान, अब चूंकि जाहिरन उस वक्त सहाबा कराम के दिल के अंदर एक डर भी जो है वो आ चुका था, और कुरान ने उसको बयान भी फरमाया कि जिस वक्त तुम जो है वो दिली तौर पर डर रहे थे कि हमारे दुश्मनों की तादाद ज्यादा है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक तो अल्लाह ने मेरे गुलामों को उनकी तादाद थोड़ी करके दिखाई, और फिर जब रात को बारिश आई, कुछ सहाबा ने गुस्ल करना था, अब जिन्होंने गुस्ल किया उनके गुस्ल हो गए, पानी की जरूरत पूरी थी वो भी पूरी हो गई। अब गुस्ल जब हो चुका, बारिश हो चुकी, सरकार के सहाबा फरमाते हैं कि ऐसी खूबसूरत नींद तारी हुई, जब अगली सुबह उठे थकावट भी दूर है, परेशानी भी दूर है, सहाबा के जज्बे भी जवान हो गए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ऐसे आलम के अंदर, और फिर सहाबा कहते हैं कि हम सारी रात सोए रहे, लेकिन ताजदार खत्म नबुव्वत सारी रात सर सजदे में रख के दुआएं करते रहे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, अर्जियां पेश करते हैं, या अल्लाह ये 313 लेकर आया हूं, अगर आज ये खत्म हो गए, अगर आज ये न रहे तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अर्जियां पेश कर रहे हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो कंधे मुबारक से चादर एक बार गिरी, दूसरी बार गिरी, जब बार बार गिरी मैंने चादर को उठाया और अर्ज की, या रसूलल्लाह, रब तबारक व तआला आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप तो रब के महबूब हैं। अल्लाह ने कायनात का जर्रा जर्रा आपके लिए बनाया है। सहाबा के जज्बे जवान है, सुबह जो है वो सफ बंदी फरमा रहे हैं, और ये जो है वो बात बड़ी मोहब्बत वाली है। जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत इश्क और मोहब्बत की शमा अता करे और जिसको वो जज्बा मिल पाए। अब सहाबा फरमाते कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़ें तरतीब फरमाई। सरकार अब सुबह जो है वो उठ करके मैदान बदर की तरफ आ रहे हैं। रातें जो है वो रात इस अंदाज से गुजरी कि रब की बारगाह में अर्जियां पेश होती रहीं, दुआएं होती रहीं, इज्जो नियाज में पेशानी मोहब्बतों के मजे लूटती रही। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह असहाब को लेकर जब चले, साहबा फरमाते हमने देखा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के आगे चल रहे हैं। चलते चलते हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत सवाद बिन कारिब रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के अंदर नेज़ा है। जैसे हुजूर ने जब वो हजरत सवाद को देखा ना, तो सवाद हुजूर के आगे थोड़ा सा होने, जैसे होता ना गैदरिंग में हम चल रहे होते हैं तो वो हजरात जब वो आगे चल रहे होते हैं वो थोड़ा सा आगे हो जाते हैं। अब साहबा सारे पीछे हैं, सवाद थोड़े आगे हो गए। जैसे सवाद आगे हुए ना, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, सवाद, आपने अपना जो है वो खंजर उठाया, नेज़ा हजरत सवाद के पेट पर लगा, फरमाया इस तवे या सवाद, सवाद सफ को सीधा करो, लाइन के अंदर चलो, बराबर होके चलो। जब इतनी बात फरमाई ना, मैदान बदर है और दुश्मन बिल्कुल सामने है, नेज़े भी हैं, तलवारें भी हैं, बड़ा जो है वो अजीब व गरीब सा मंजर है। चश्मे फलक के फरिश्ते भी जो है वो देख कर हैरान हो रहे हैं। ऐसे आलम के अंदर हजरत सवाद अर्ज करते हैं, सोनिया तुहाडे खंजर लान नाल मैनू हल्की जी तकलीफ हुई, तकलीफ हुई है या रसूल अल्लाह।
और आप तो अदल करने वाले हैं, सोने अदल फरमा दो। मेरे महबूब फरमाते हैं सवाद क्या हुआ? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, चूंकि आपने जब खंजर लगाया तो खंजर के लगने से मुझे तकलीफ हुई है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपना जो है वो पेट मुबारक करीब करें और मैं भी उसी तरह खंजर लगाऊं, क्योंकि आप तो अदल करने वाले हैं और आप अदल करना दुनिया को दिखा सकते हैं। जब साहबा ने ये सुना ना, तो साहबा की जो है वो आंखें जो है वो फिर गईं, पांव तले से जमीन निकल गई, जंग का मैदान सामने है। सवाद ये कैसी बातें कर रहा है? और हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान या किसी और मुल्क का जो है वो वजीर आजम या सदर होता या जनाब वाला चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी होता, तो फौरन कोर्ट मार्शल कर दिया जाता। ओए तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मुझे जो है वो बदला दो? मेरे महबूब फरमाते हैं साहबा मैं तो अदल करने वाला, मैं तो अदल के लिए आया हूँ। साहबा फरमाते हैं हमने देखा हजरत सवाद सरकार के करीब हैं और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कह रहे हैं कि आप अपना पेट मुबारक करीब कीजिए, मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। जब हजरत सवाद ने कहा ना, तो साहबा की चीखें निकल गईं, सवाद क्या कर रहे हो? तो मैं चुप हो जाओ, ये मेरा बदला सरकार की बात है। जब सरकार खुद सामने है, तुम्हें बोलने का हक ही नहीं है। हजरत सवाद रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हुए। जब करीब हुए तो हजरत सवाद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप अगर नाराज ना हों और आप अगर इसको बुरा भी महसूस ना फरमाएं, तो जब आपने खंजर लगाया था तो मेरे पेट पर कपड़ा नहीं था, ये देख रहे हैं ना मेरा पेट बिल्कुल खाली है। या रसूल अगर अपना पेट मुबारक से कपड़ा हटा दें तो मैं अपना बदला अच्छे तरीके से पूरा कर लूँगा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं करीम ऐसे सरवर के लिखा हुआ है दर पर। अब वहाँ बदर में जो है वो इंतजार हो रहा है, दुश्मन इंतजार कर रहे हैं, एक एक सिपाही कीमती है, लेकिन यहाँ अजब मंजर है। इश्क वालों की अपनी ही दास्तान है, इश्क वालों के अपने अंदाज हैं। सवाद कहते हैं या रसूल अल्लाह अपना पेट से कपड़ा हटा दीजिए, मैं बदला पूरा करना चाहता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारक से जब कपड़ा हटाया, सहाबा की चीखें निकली कि सवाद ये दिन भी हमने देखना था कि तू सरकार से बदला लेगा। जब इतनी बात की तो हजरत सवाद ने सरकार का पेट मुबारक देखा, हाथ से जो है वो खंजर गिर गया, जल्दी से सरकार के जिस्म के करीब लिपट गया। अर्ज करता है रब्बे काबा की कसम, मुझे पता है बदर लग चुका है, मैदान लग चुका है और बचना भी नहीं है, मर जाना है। मैं चाहता था मरते से पहले अपना जिस्म आपके जिस्म से मरकर ये जिस्म सरकार के जिस्म के साथ मस हो जाए, अपना जो है वो अपने होंठ सरकार के जिस्म के साथ जो है वो मस करता है, चूमता है और चूमी जाता है। या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है अब जब तलवार चलेगी दर्द भी नहीं होगा और रब आपके जिस्म की बरकत से जन्नत के खजाने भी अता फरमाए। ताई जनाबे वाला इश्क दी धरती दा सवीर हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने फरमाया कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़दा लहंदा रेंदा ओ इश्क तेरे दा ओ यारो रंग मुहम्मद ते जिथे चढ़िया मूल न ले। हजरत सवाद रदी अल्लाह तआला जनाब वाला जालिम दे सामने गए। हजरत सवाद तेरी अजमत तू कुर्बान जाई जदों तलवार चली। हजरत सवाद मुस्कुरा के कहंदे रब्बे काबा दी कसम सरकार दे जिस्म अक़दस दी बरकत नाल अल्लाह ने जिंदगी भी कमाल कर दी है, मौत भी कमाल हो गई। के अजीम जज्बे पर ऐसा बाकमाल जज्बा हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत हैं। या रसूलल्लाह तलवार टूट गई है, क्या करें तलवार नहीं है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी का फट्टा अता फरमाते हैं, हजरत उकाशा हाथ में लेते तलवार बन जाती है। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तीर लगा है आंख के अंदर और आंख का डेला पार आ गया है, या रसूल अल्लाह क्या करूं, यहाँ पट्टी भी नहीं है, यहाँ मरहम भी नहीं है। फरमाया है करीम ऐसे सरवर के लिखा हुआ है दर पर। करीम ने करीब बुलाया और लुआबे दहन मुबारक लगाया। हजरत कतादा फरमाते हैं शायद मरहम लगाने से, पट्टियां करने से तो दिनों में आराम आता, सरकार के लुआबे दान की बरकत से बगैर देर के आराम भी हो गया, आंख भी चंगी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अब जो है वो दुश्मनों ने उतबा, वलीद और शैबा, ये तो जो है वो तीनों जवान थे, अरब के जो है वो बड़े सरदार थे मुशरिकीन मक्का की तरफ से। इन्होंने जो है वो आवाज लगाई हल मिन मुबारिस, है कोई मुकाबला करने वाला, है कोई आने वाला। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाजिर साहबा में से 3 साहबी आगे हुए, उतबा, वलीद और शैबा। इन्होंने पूछा बताओ कौन हो। इन्होंने नामों का तारुफ करवाया, कहा नहीं तुम्हारा काम नहीं है, पीछे चले जाओ।
पीछे चले जाओ, हमने किसी और का इंतजार करना है। मेरे महबूब फरमाते अच्छा वो किसी और को मांगते हैं। फरमाया या हमजा, हमजा किधर है, हमजा किधर है? फरमाया हमजा। मेरे महबूब फरमाते असदुल्लाह व असद रसूली, जमीन पर और आसमान पर अगर अल्लाह का कोई शेर है और अल्लाह के रसूल का कोई शेर है वो हजरत अमीर हमजा है। दूसरे नंबर पे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी और मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा ताजदार हल अता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फ़कार अता फरमाई और हजरत मौला अली को दस्तार अता फरमाई, अली पाक। और तीसरे नंबर पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक और सहाबी हैं हजरत उबैदा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तीन जो है वो जरी सहाबा, ये जो है वो दुश्मन के मुकाबले के अंदर। उतबा ने पूछा कौन? फरमाया मुझे दुनिया अमीर हमजा कहती है। और एक रिवायत जो साहिब अर्रियादुन नदरा फी मनाकिब अशरा मुबशरा ने अपनी जो है वो किताब के अंदर लिखी, उसने कहा कि जब मौलाए कायनात, चूंकि जो है वो 21 रमजान को हजरत मौलाए कायनात का यौम शहादत है, मैं इसी जो है वो मोहब्बत के ज़िमन में आपको खराज तहसीन भी पेश करूं। कौन मौलाए कायनात? जब हजरत मौलाए कायनात ने तलवार उठाई और बदर के मैदान में तलवार हवा के अंदर लहराई, साहिब अर्रियादुन नदरा ने लिखा, फरमाया आसमान से एक फरिश्ते ने आवाज दी, फरमाया ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। फरमाया रब्बे काबा की कसम, अगर दुनिया में कोई बेहतरीन तलवार है वो नबी की तलवार जुल्फ़कार है, और ला फता इल्ला अली, अगर दुनिया के अंदर कोई चंगा हुक्मरान या चंगा शुजात और बहादुर है वो दुनिया उन मौला अली कहती। साहिब अर्रियादुन नदरा फी मनाकिब अशरा मुबशरा और तमाम जो है वो मसाले की ये मुसल्लमा किताब है, वो लिखता है कि हजरत मौलाए कायनात के लिए आसमान से फरिश्ते ने आवाज लगाई। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना तारुफ पेश करवाया, फरमाया कि मुझे सरकार ने भेजा है, बस ये बात तेरे लिए काफी है कि मुझे भेजने वाला आमिना का लाल है। ताई हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते ने फरमाया कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। मिलके पढ़िए मंजर फिजाए दहर में सारा, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। हजरत मौलाए कायनात बारे आसमान से जो है वो निदाएं आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं कि जो है वो अच्छी तलवार जुल्फ़िकार है, चंगा बहादुर अली है। हजरत मौलाए कायनात ने तलवार उठाई और जो है वो जालिम का एक ही वार के अंदर जो है वो सर कलम कर दिया। हजरत अमीर हमजा ने एक ही वार के अंदर सर कलम कर दिया। अब हजरत उबैदा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जख्मी हुए और जख्मी हालत के अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया। जब करीम आका की बारगाह में लाया गया, सहाबा कहते हैं हमने देखा अभी जंग शुरू हुई है, हजरत उबैदा बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो जाने आफरी के हवाले करने लगे हैं, मौत बिल्कुल सिरहाने खड़ी है। और उन्होंने अपना सर जो है वो कहा कि सहाबा को कहते हैं कि मेरे साहब, मेरे महबूब के गुलामों, मेरे दोस्तों, बेलियो तैयारो, मेरा सर उठाओ तो सरकार दे कदमा दे। साहबा ने कहा नहीं, ये वक्त तो जो है वो गोद के अंदर रखने का है, मरम पट्टी करें। फरमाया नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने बचना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जाने जाने मेरा दिल करता है कि मौत सरकार दे कदमा चा जाए। अगर आप सुभान अल्लाह बोले तो फिर आगे चलें जरा। हजरत उबैदा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जनाबे वाला कदमा दे अंदर सर रखिया। वाह उबैदा बिन साबित तेरी अजमत तू कुर्बान जावी जनाबे जरा करीम आका दी जनाब वाला पैरां दे अंदर सर रखिया। अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह, अगर तुहाडे चचा अबू तालिब अज जिंदा होंदे उन्हां दी गल सच्ची हो जानी सी, क्योंकि तुहाडे चचा कहंदे सन एक वक्त आएगा दुनिया मेरे भतीजे दे कदमां दे अंदर अपने सर कुर्बान करेगी। ते आशिक ने बड़ी मोहब्बत वाली गल की थी, फरमाया कि जिसे दर्द दिता ओ देवे दुआ, मैं मरीजो माओ तबीबो वे जिन्हें दर्द दिता ओ देवे दुआ, मैं मरीजो माओ तबीबो वे जिंद निकले यार दे कदमा विच।
जिंद निकले यार दे कदमा विच, जद निकले यार करीब होवे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अजमत पे कुर्बान जाए। सरकार जो है वो बदर के मैदान में मौजूद हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा जी या रसूलल्लाह, फरमाया कि उस जन्नत की तरफ आओ, उस जन्नत की तरफ आओ। किस जन्नत की तरफ? मेरे महबूब फरमाते अर्दुहस समावात, जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर। अर्दुहस समावात वल अर्द। हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के एक सहाबी हैं, एक उमैर बिन अबी वकास हैं, ये और सहाबी हैं। ये करीब हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। जी मेरे सहाबी जमीन व आसमान के बराबर है। तो या रसूलल्लाह ओदे कौन जाएगा? मेरे महबूब फरमाते हैं, फरमाया जो अल्लाह की रिजा की खातिर सब्र का दामन पकड़ते हुए दुश्मन के साथ लड़ा, इस नियत के साथ कि उसने अपना पीठ न फेरी, अपना चेहरा दुश्मन की तरफ रखा। फरमाया रब जन्नत जो जमीन व आसमान से चौड़ी है अपने गुलामों से भर दे। फरमाते हजरत उमैर उस वक्त जो है वो खजूरें खा रहे थे, आपने खजूर उठा के फेंकी। फरमाया कि उमैर फिर छड़ ना खजूर नू, जेड़ी जन्नत इंतजार कर रही, फिर जल्दी जाते सरकार दे कदमां ते कुर्बान हो जा। एक और साहबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत बदर के मैदान है, सरकार तशरीफ फरमा है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप मुझे ये फरमाएं कि रब अपने बंदे पर कब ज्यादा मुस्कुराता है? आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। रब जैसा उसकी शान के लायक है, रब भी मुस्कुराता है, रब भी खुश होता है। मेरे महबूब फरमाते हैं हाँ मेरे बंदे रब भी खुश होता है। फरमाया कब? फरमाया रब उस वक्त खुश होता है जब बंदा अपने जिस्म से जो है वो ज़रा उतार दे, अपने हाथ से जो है वो तलवार फेंक दे और बिल्कुल बरहना जिस्म होकर दुश्मनों के जो है वो नरके के अंदर चला जाए। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह ये रब इस गल ते मुस्कुरांदा है ना, हम रब को खुश करेंगे, इस अंदाज से भी खुश करेंगे। तलवार फेंकी, ज़रा फेंकी, सब कुछ फेंक करके दुश्मनों के नरके के अंदर चले गए और जो है वो हाथों से मुक्कों से मार रहे हैं। इस हाल के अंदर मेरे महबूब मुस्कुरा कर देख रहे हैं। फरमाया वाकई हजरत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कुर्बान की हो गए, रब की रहमत भी अपने बंदे पर मुस्कुरा रही है। सलाम के सहाबा ने दास्तान रकम फरमा दी। बड़े बड़े जो है वो कहाँ मरेंगे अबू जहल, उतबा और शैबा के जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। सहाबा कहते हैं हम किसी को मारने लगते, अचानक जो है वो हम तलवार उठाते, उससे पहला बंदा मर जाता। हम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे महबूब फरमाते हैं अल्लाह ने बदर में फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई है। मैं अपनी बात को इख्तिसार की तरफ ले आऊं और खत्म करूं इस नियत के साथ कि काश अल्लाह रब्बुल इज्जत 313 वाला बदर, 313 के अदद की बरकत से वो 313 जो है वो बदर के अंदर गए तो तारीख रकम कर दी, वो एक तो जो है वो हुक्मरान खड़ा हो जाए और काश गजा की रोती माऊं बहनों बेटियों की तरफ नजर तो कर ले। काश कोई ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा हो जाए, काश हजरत उमैर बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर व फिक्र का, काश कोई सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का, काश कोई जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का अमीन पैदा हो जाए और कोई तो उठाए, कोई तो जो है वो आवाज बुलंद करे और उम्मत मुस्लिमा पीछे खड़ी हो। दोस्तान ज़िक्र साहबा फरमाते हैं अल्लाह ने बदर में फरिश्ते भेजे, सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं। तवज्जो है जरा, इंतहाई इख्तिसार के साथ अर्ज कर, सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं। एक साहबी फरमाते हैं बिल्कुल दाईं तरफ था और मैंने जो है वो नमाज पढ़ते हो अब मैंने अपना चेहरा सरकार की तरफ उठाया। मैंने जब सरकार की तरफ चेहरा उठाया ना तो सरकार नमाज में मुस्कुरा रहे थे। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। साहबा कहते हैं हमने, वो साहबी कहते हैं मैंने सरकार को नमाज में मुस्कुराते हुए देखा तो मैंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नमाज के बाद हाजिर खिदमत हुआ। या रसूल अल्लाह आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे इस बात की समझ नहीं आई नमाज के अंदर क्यों मुस्कुराए। मेरे महबूब फरमाते मुस्नद अबी याला की रिवायत है, मेरे महबूब फरमाते साहबी तुमने क्या देखा? अभी मेरे सामने जिब्रील आए हैं, चेहरे पर गर्द है, मट्टी है और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह जब तक आप इजाजत नहीं देंगे रब मुझे अर्श पर नहीं आने दे रहा। मुस्नद अबी याला ने लिखा जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह मैं आसमान पर जब हाजिर हुआ रब ने फरमाया जिब्रील आ गए, जी या अल्लाह आ गया, बदर खत्म हो गया, या अल्लाह खत्म हो गया, फतह मिल गई। फरमाया जाओ और जाकर मेरे महबूब से इजाजत तो लो, क्या बता कर आए हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नमाज पढ़ा रहे थे मैं रब की बारगाह में पहुंचा और अर्ज की कि तेरा महबूब नमाज पढ़ा रहा है तो मैंने इजाजत लेना मुनासिब नहीं समझी। रब फरमाता है जा, जब तक मेरा महबूब राजी नहीं होगा तुमने वापस
अदाए मुस्तफा तो देखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं नमाज में मुस्कुरा कर इजाजत भी दे रहा था और जिब्रील को ये कह रहा था, जिब्रील हुण साडा मकाम जान गए हैं। अल्लाह ने हमें कितना मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, अजीम दास्तान रकम की। और दुआ इस नीयत से मैं फिर कर रहा हूँ कि काश गजा की रोती माओं बहनों के लिए कोई तो उमैर बिन अबी वकास आ जाए, कोई तो उबैदा बिन साबित आ जाए और कोई तो हुजूर का गुलाम उठ के खड़ा हो जाए।